इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। महानुभाव, ये स्थानक है और इस स्थानक में क्या होता है, पढ़ाई। और 4 महीने यहाँ पर पढ़ाई हुई है। जो इस स्थानक में 50 साल में शायद स्वाध्याय नहीं हुआ होगा, वो इन 4 महीनों में इतना स्वाध्याय हो गया, इस स्थानक का भी जगह भी सार्थक हो गई। प्रभु आदिनाथ भगवान ऊपर विराजमान है। आप में से शायद किसी को मालूम हो और हो सकता मालूम ही ना हो कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा किस दाता रखी है। किसी को पता है? जो मंदिर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, मूलनायक भगवान है, वो कौन से परिवार के द्वारा दिए गए? नहीं पता। शायद किसी पता है? किसी को? जब कमेटी को नहीं पता तो बाकी लोगों को पता ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, आई है वहां से, लेकिन दातार कौन है? जैसे बोलते हैं ना, मेरू में आपकी प्रतिमा भी है, नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा उनके परिवार की है, ऐसे तो किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी उनके नाम लेकर आपने अपने जीवन के सारे भाग्य को सौभाग्य में बदलने का प्रयास किया है। किस कारण से? सिर्फ आप नाम नहीं, आदिनाथ भगवान का काम देखते हो। इसी तरह करमपुरा कई बार संगाया और टुकड़ों टुकड़ों में सही, कभी 2 दिन को, कभी 4 दिन को, कभी पंचराग में, कभी पंचराग में, कई बार संगाया। और जब भी संगाया, पहली बार आए थे जब ये कोई साधु नहीं थे उसमें, दोबारा आए, 3 बार आए, 5 बार आए, 10 बार आए, कई बार आए। तो कहना कि तात्पर्य ये है, करमपुरा
में यदि आप पिछले 58 सालों में 2016 के पंचनाक, 16 का पंचनाक हुआ था ना, 2016 के पंचनाक के पहले साधुओं का आवागमन देखें और 2016 के बाद 2024 तक के साधु का आगमन देखें और 2024 के पंचनाक से चतुर्मास तक का आगमन देखें, तो आपको लगेगा कि पंचमेरु के पंचनाक के बाद में 30% साधु उसमें से आए हैं। और अभी चौमासे में ही 2 बार आ गए। अभी तो चौमासा समाप्त नहीं हो, कल भी महाराज जी है, पहले भी। तो ये भी क्या है, महाराज जी माता जी भी है, तो ये भी आपका मंगल सूचक है। कहने को तो निश्चित रूप से देखिए, संग आता है, संग जाता भी है, और आने जाने का क्रम तो संसार का है। यहां राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको आए हैं तो जाना है, और आने जाने का क्रम ही संसार है। लेकिन इस आने जाने के क्रम में हमने क्या प्राप्त किया है? महज जयकारा गुरुदेव को लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि यह है कि गुरुदेव का जयकारा लगा रहे हैं, वो जो आपको शिक्षा सीख देकर गए हैं उसको भी आप जीवन में हमेशा उतारते रहेंगे, तो जयकारा गुरुदेव लगाना सार्थक हो जाएगा। आपने आहार दिया, हमने आहार लिया, हमने पूजन करी, आपने पूजन करी, हमने विधान कराया, आपने विधान किया, ये तो हमेशा का क्रम है। लेकिन अंतर इतना है कि पहले विधान जबरदस्ती करते थे और इस बार जो विधान कर रहे हो वह जबरदस्त तरीके से किया है, ये अंतर इस बार हुआ है। पहले तो क्या है, घर का विधान है, बेटों से, बहू से, माँ पिताजी मिन्नत करते थे, भैया बैठ जाना, घर में कोई जेंट्स नहीं है, आदमी आ गया। लेकिन इस बार ये हुआ पक्का है कि पहले बुलाना पड़ता था, अब बिना बुलाए लोग आते हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी आहार देंगे, हम भी पूजा करेंगे। मैं आपको बताऊं, यहां पर हम लोग देखते थे कि 90 साल का व्यक्ति भी और डीके जी, महेश जी का छोटा पोता, सबसे छोटे बोल लो, इनके पोते भी, जिनको ये समझ नहीं कि महाराज जी को बोलना क्या है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना धर्म करने का प्रयास किया। क्यों? अरे ये तो आपके जीवन का सौभाग्य देर से उदित हुआ, लेकिन इन्हें 2 साल के बच्चों का सौभाग्य तो अभी आ गया कि 2 साल की उम्र में कर्मपुरा में उन्होंने चौमासा देख लिया। आपने जो काम 60 साल में नहीं देखा वह 2 साल में भी आपने देख लिया। हम एक बात कहते हैं, जीवन में हौसला बड़ा होना चाहिए, और हौसला बड़ा होगा तो फासले अपने आप कम हो जाएंगे। आपने कोशिश तो बहुत करी होगी, ऐसा नहीं कि संघ को ही श्रीफल चढ़ाया है, पहले आरी गांव माता जी को, मुनियों को अन्यत्र चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना कि आम के पेड़ कितने भी लगाओ, लेकिन आम हमेशा गर्मी में ही फल देता है, और हमेशा गर्मी का आम ही फायदेमंद होता है। स्टोरेज का आम खाओगे तो बीमारी होने की संभावना है। तो प्रयास तो करते रहे, लेकिन जब कर्म पूरा वालों के अशुभ कर्म आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कटना थे, तो दूसरे का कैसे आपको सारे मिलता? जब उनका आशीर्वाद आपको मिला, आपके सारे कर्म रफू चक्कर हो गए। अब सभी लोग बता रहे हैं कि हम मंदिर नहीं जाते थे, हम पूजा नहीं करते थे, हम आहार नहीं देते थे, ये तो संसार का चक्र है। लेकिन ये जो आपने काम किया है, यह काम मेरे जाने के बाद कितने वार करोगे, ये मेरी कमाई है। वैसे हमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, हमें कोई कमाई नहीं है, लेकिन मेरे जाने के पहले, आने के पहले यदि 2-3 थाली पूजन होती थी, और मेरे जाने के बाद में उन थाली में आधी थाली भी बढ़ोतरी हो गई, तो समझ के चलना कि 4 महीने मेरा सिखाना, पढ़ाना, बैठाना आपका सफल हो गया। नहीं तो बस आए थे हरिभजन को और डर लगे कपास कि बोले बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बोले महाराज का नाम क्या है? वो तो भूल ही गए। सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो रहा है, और चलता चलेगा चक्र। मैं आपसे फिर कहता हूं कि जीवन में अपनी प्रतिभा को यदि उजागर करना है, तो आप दिगंबर संत के पास पहुंच जाओ, उनके पास जाकर आप खड़े हो जाओगे, भगवान की प्रतिमा के पास जाकर आप खड़े हो जाओगे, तो आपको खुद को मालूम चलेगा कि मैं भी ये कर सकता था।
एक बार मैं किसी शहर में गया, एक आदमी की शादी को 29 साल हो गए थे। हो सकता है किसी के 29 हो गए हो, तो आपकी बात नहीं, जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको। 29 साल शादी को हो गए थे। उसने कहा महाराज जी आप मुझे 30 साल पहले क्यों नहीं मिले? मैंने कहा क्यों? बोले यदि आप 30 साल पहले मिल जाते तो मैं शादी ही नहीं करता। तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, हम 20 साल बाद वापिस आ जाएंगे, फिर ले चलेंगे साथ में। जिंदगी में आपने जो मार्ग अपनाया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। बाल अवस्था वैराग्य अवस्था होती है। आपने जो मार्ग अपनाया है उस मार्ग को पूर्ण करिए। श्रावक धर्म और साधु धर्म, ये दोनों एक नदी के 2 किनारे हैं। यदि एक किनारा गड़बड़ हो जाए तो पानी बह जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। तो कहना चाहिए ना, श्रावक और साधु एक दूसरे के पूरक होते हैं। अंतर इतना है कि आपके श्रावक धर्म की पहचान संत हम लोग कराते हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि हम हैं क्या, हम क्या कर सकते हैं, क्या हम जानते हैं। आपको एक बात बताऊं कि जो महाराज जी का आगमन तो सबके लिए मंगलकारी होता ही है, लेकिन महाराज का जो गमन है वह भी आपके लिए भी मंगलकारी है और औरों के लिए मंगलकारी है। निश्चित रूप से घर में एक जानवर होता ना, उस जानवर को 15 दिन देखते हैं तो उसके प्रति भी प्रेम हो जाता है। घर के बाहर किसी दूसरे की गाड़ी खड़ी हो जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यदि 20वें दिन वो गाड़ी ना दिखे तो मन में क्लिक होती है कि गाड़ी गई कहां, उससे भी राग हो जाता है। फिर तो ये संत हैं जिन्होंने 4 महीने आपको राग से वैराग्य की यात्रा कराई है। लेकिन फिर भी आपको यही सोचना है कि कहीं से आए तो हमारा कल्याण हुआ, अब कहीं जाएंगे तो हमारे जैसे भी लोग तो घरों में छुपे बैठे होंगे, उनको भी तो निकालने का प्रयास करेंगे, तो पानी बहता रहेगा और सबको प्यास बुझाता है। तो गमन आगमन ये तो क्रियाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। मार्ग है, मार्ग था, और भगवान महावीर स्वामी का जिन मार्ग चलता ही रहेगा। मैंने कल भी कहा था, कल फिर कहूँगा और आज फिर से कहता हूँ कि चतुर्मास तो निश्चित रूप से हमारे साधु जीवन का 26वां है। जनकपुरी में चतुर्मास हुआ था। अंतर इतना था कि जनकपुरी चौमासे में माताजी स्थानक में थी, महाराज जी मंदिर में थे। यहाँ चौमासा हुआ, अंतर इतना हुआ कि महाराज जी स्थानक में और माताजी मंदिर में हैं। लेकिन वहाँ और यहाँ में अंतर क्या हुआ कि इस चौमासे में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन 4 महीने ना कोई सितंबर बन के आया, ना कोई स्थानक बन के आया, ना कोई दिगंबर बन के आया, ना कोई 13 पंथ बन के आया, ना 20 पंथ बनकर आया, बल्कि सब लोग जैन धर्म के बनकर आए। और ये चौमासे की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो हमारे बीच की हल्की सी दीवारें थी वह भी समाप्त हो गई और हम जैन धर्म के अनुयायी पूर्ण रूप से हो गए। कितने लोग हो, कितने से लोग हैं जिनके यदि देखा जाए तो इतने सारे आदमी महीनों महीनों मंदिर में नहीं आते, लेकिन उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो मंदिर क्या, पंडाल क्या, स्थानक क्या, बैंक्वेट हॉल क्या, सब अपने आप भर जाते हैं। ये पारसनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की कृपा आप पर, हम सभी पर है। गुरुदेव का बरदस्त आशीर्वाद है कि जो काम होना है वो तो होगा ही, लेकिन बड़े शांति प्रिय ढंग से संपन्न हुए। मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात है। जब यहाँ चतुर्मास की बात चली, फाइनल हुआ, आप सबको तो कहाँ कहाँ से फोन आए मुझे मालूम नहीं, मुझे भी 2-4 संतों के, 2-4 संघों के, हमारे जो साथ में ट्रस्टी हैं, भक्त लोगों के समाचार आए, महाराज जी करमपुरा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले करमपुरा चौमासा, संघ बड़ा, व्यवस्थाएं बड़ी, रुकने की व्यवस्थाएं, आहार की व्यवस्थाएं, विहार की व्यवस्थाएं कैसे होंगी? मैंने एक बात सहज भाव में कही कि कभी ना कभी तो वन में जाकर भी रहना है, और जो वन में जाता है उसका जीवन बन जाता है, तो क्यों नहीं यही समझ लेंगे कोई नहीं आएगा, आहार के समय आहार होगा, पूजा के समय पूजा होगी, बाकी माला करेंगे। लेकिन या तो माला के समय भी डिस्टर्ब रहा,
मतलब गड़बड़ नहीं रहा, भक्ति का मार्ग रहा कि माला के समय में लोग भक्ति में तत्पर थे। डिस्टर्ब मतलब ये है कि माला के समय कोई गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ ये रहा कि भक्ति में लोग, भाई महाराज जी आधे घंटे भक्ति कर लो, कोई बात नहीं। आपकी व्यवस्थाओं को अपनी व्यवस्था संभाल कर काम किया। और आपको बताऊं, प्रयास संगी जो चुल्लिका माता जी, सुवसुरमती माता जी है, प्रयास हमारे सुबलाभ सागर जी हैं, प्रयास हमारी सौम्यमती जी हैं, शुभचर्यामती जी हैं, शुभचिंतनमती जी हैं, सुमति जी हैं, सौभाग्यमती जी हैं, हमारे मुनिराज वासी सागर जी बन गए, हमारे सुकीर्ति सागर जी महाराज बन गए। इन्होंने, और बाकी चूँकि सुबारमती जी और सुचन सागर जी का चतुर्मास अलग था सुकाना सागर जी का, तो सभी ने प्रयास तो पूरा किया कि आपको कैसे भी करके जैन धर्म में ले आए, जैन धर्म में ले आए। और देखिए हमारा तो काम यही है, हम तो जब यहाँ से चलते ना तो पूरा प्लान माइंड में लेके चलते हैं कि मुझे रास्ते में क्या क्या करना है, किस किस को समझाना है, किस को करना है, और बोलते समय भी मेरे प्लान में रहता है कि कल मुझे क्या क्या करना है। एक साथ में दो काम करने की बात तो है ही, एक जगह काम चलता है, दूसरी का दिमाग चलता है सारा का सारा। तो बताना चाहता हूँ, ये बासु भाई की बात थी ना, ये पहले क्या है मुझे पता नहीं। मैं तो जब डीएलएफ में उस दिन आहार करके आ रहा था, मैंने बोला कल से आओ मंदिर। इनको नहीं, कईयों को बोलता हूँ, लेकिन जिसका कर्म होता है वह अंदर है, और जिसका कर्म होगा वो रोड से झाँक के निकल जाता है। कर्म भी तो मजबूत चाहिए। महाराज वो सबको बोल रहे हैं कि आओ आओ आओ, सबको बुलाते हैं। भाई दरवाजा तो एक टाइम के लिए सबके लिए खुला है, लेकिन दरवाजे के अंदर आने की पात्रता, पवित्रता भी तो चाहिए। आर के समय जब ये पारी तो चिन्ह में जाते थे, क्या बोलते थे? जयकारा गुरुदेव का, ये जोड़ते जाते थे। तो उस समय कई लोग अलर्ट हो जाते थे और कई लोग डिसअलर्ट हो जाते थे। कई लोग अलर्ट हो जाते थे, तो ये क्या है, ये तो जयकारा गुरुदेव सबके लिए लगा रहे हैं। जीवन, मैं आपको फिर कहता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि ये नहीं है कोई 60 साल का व्यक्ति तंबाकू खाना छोड़ दे, बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई 3 साल का व्यक्ति 2 घंटे चॉकलेट खाना छोड़ दे। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। 60 साल वाला तंबाकू नहीं खा रहा तो कौन सी बड़ी काम कर रहा है, लेकिन 2-5 साल वाला व्यक्ति यदि चॉकलेट 2 घंटे के लिए छोड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। त्याग ही त्याग धर्म नहीं है, बल्कि त्याग के भाव भी आना ये धर्म होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।